गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने जो सीरीज़ शुरू किया है एनसीईआरटी का, उसी सीरीज़ का ये चैप्टर नंबर 2 का है। बेसिकली चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर रहे थे और एनसीईआरटी क्लास 12th वाली है ये। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो 2.5 हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में 2.4 तक डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली 2.5 के। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है आपको। बेसिकली क्या गिवन है यहाँ पर हमको, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है। ओके, विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में क्या डाला गया है, अपना एयर दिया गया है। ठीक है, पैरेलल प्लेट्स के बीच में क्या दिया गया है, एयर दिया गया है और उसका कैपेसिटेंस हमारे पास गिवन है 8 पिको फैराड। बेसिकली कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास, 8 पिको फैराड। पिको फैराड, तो इसको हम फैराड में लिखेंगे, कितना होगा 8 × 10⁻12 फैराड। आप इसको देख सकते हैं। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ, है ना। मतलब अगर कैपेसिटेंस ऐसा हमने लिया था, कैपेसिटर हमने ऐसा कंसिडर किया था, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस हम जनरली डी मान लिए, ठीक है, और इनके बीच में क्या है, इसके बीच में है एयर। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बोला गया है, अगर हम इसका कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस उसको क्या कर दें, हाफ कर दें। जो डिस्टेंस इसको हम क्या कर दें, हाफ कर दें। ठीक है, और उसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक डाल दें। क्या डाल दें, डाइलेक्ट्रिक डाल दें, और उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू कितना दिया है, सी दिया है। तो इसके कारण जो कैपेसिटेंस बनेगा, सी डैश बनेगा, उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस को हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। ओके, तो क्वेश्चन आपको होप समझ में आ गया हो, तो हम लोग इसके स्टडी कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या गिवन है, हम इसको सी को निकाल लेते हैं। सी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर कैपेसिटर के अंदर में क्या है, एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास, 8 × 10⁻12 फैराड, है ना, और एप्सिलॉन नॉट A/D। अब इस क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग रख लेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। मतलब क्या, अपने पास एप्सिलॉन नॉट A/D की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 8 × 10⁻12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर ये जो कैपेसिटर है, इसकी अगर डिस्टेंस को हम हाफ कर दें तो न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा। तो हम सीडेस बराबर क्या लिख लेंगे, चूंकि उसको हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिए उसके अंदर में, तो k टाइम्स हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, और d का जगह क्या लिखना है हमको, d/2 लिखना है। तो इसको थोड़ा इजीली सॉल्व कर लें तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2k एप्सिलॉन नॉट A/D। अब देखिए, आगे हमने इस वैल्यू को सॉल्व नहीं किया था, इसकी वैल्यू अपने पास है 8 × 10⁻12, और हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 दे के रखा है क्वेश्चन में, तो 2 × 6 गुना कर लीजिए, और ये वैल्यू कितना होगा, 8 × 10⁻12। इसको अगर हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, 6 × 12, 18 96 × 10⁻12 फैराड, है ना। इसको अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 96 पिको फैराड। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपने पास जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। वो है 2.6 की क्वेश्चन है। 2.6 की क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में बेसिकली गिवन है 3 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसी हमारे पास 3 कैपेसिटेंस, ठीक है, 3 कैपेसिटर है इस तरीके से। ठीक है, और इनकी कैपेसिटेंस अपने पास गिवन है कितना, 9 पिको फैराड। जो C1 बराबर C2 बराबर C3, तीनों का वैल्यू बराबर दिया है, इसको हम C मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू कितना दिया है, 9 पिको फैराड। बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻12 फैराड, इतना हम लिख लिए। और अगर ये कैपेसिटर्स हैं, ऑब्वियसली ये कनेक्टेड होगा कोई सप्लाई से। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक सप्लाई है, इसी कनेक्टेड है इस तरीके से। ओके, इसको हम मान लेते हैं C1, इसको C2, इसको C3। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये सीरियली कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है, इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या है। तो जब कोई कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होता है तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हम कैसे लिखते हैं, 1/C। CR मतलब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बराबर, इसको हम लोग लिखते हैं 1/C1 + 1/C2, है ना, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और यहाँ पर देखिए C1, C2, C3 सभी बराबर है, तो ये वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/C + 1/C + 1/C। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टाइम्स × 1/C बराबर 3/C। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/C ऑफ R सफिक्स में आ रही है,
ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 3/c। ओके, तो सी आर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा इस सिस्टम का, इसको हम लोग लिख सकते हैं C/3। तो सी की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻12 फैरड अपॉन 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 × 9 होता है, तो 3 × 10⁻12 फैरड, और इसको पिको फैरड में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 3 पिको फैरड। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है गिवन है इसका, सेकंड पार्ट में हम लोग इसका आ जाते हैं। बेसिकली सेकंड पार्ट में जो दिया है वो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। अब ये कितना में कनेक्टेड बोला 120 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो हर एक कैपेसिटर्स के अलोंग कितना वोल्टेज होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है, उसी को हम लोग इसमें यूज कर लेंगे। तो अपने पास गिवन क्या V का वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो चूंकि ये तीनों पोटेंशियल जो अपना कैपेसिटर है वो सीरीज में कनेक्टेड है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज में कनेक्टेड है तीनों, और ये तीनों का कैपेसिटेंस कितना है C है। तो तीनों का कैपेसिटेंस जब C है तो इसकी वोल्टेज भी है क्या होगी, सब बराबर की होगी, V1 = V2 = V3, और इसको हम V मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं V है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो टोटल जो सम होगा पोटेंशियल को कितना होगा 120 के बराबर होना चाहिए पूरे लूप में। तो V = V0 मान लेते हैं जो सप्लाई वोल्टेज है हमारा। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए V1 + V2 + V3 के बराबर होना चाहिए। और चूंकि V1 V2 और V3 तीनों बराबर है तो तीनों के जगह हम क्या लिख सकते हैं V + V। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये जो अपना हो जाएगा V + V मतलब ये 3V। ठीक है, तो V बराबर कितना हो जाएगा V0/3। ये V0 का जो सप्लाई है मतलब 120/3 मतलब कितना हो गया अपना आंसर 40 वोल्ट। ठीक है, यही अपने को निकालना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। ये 2.7 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, इसमें क्या है 3 कैपेसिटर दिया गया है आपके पास, कितना दिया गया है 3 कैपेसिटर्स, और कैपेसिटेंस अलग अलग है 2 पिकोफैरड 3 पिकोफैरड 4 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब क्वेश्चन में क्या है 3 अपने पास कैपेसिटर दिया है, एक ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों पैरेलली कनेक्टेड है, ऐसे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई पोटेंशियल के अलावा सोर्स के अलावा हम इसको कनेक्ट कर दिए हैं इस तरीके से, तीनों पैरेलली कनेक्टेड हो गया तीनों कैपेसिटर। ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ठीक है, तो अब ये जो हो गया अपने पास सॉल्व करना क्या गिवन है, C1 का वैल्यू 2 पिकोफैरड, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 2 × 10⁻12 फैरड। ठीक है, C2 की वैल्यू कितनी है 3 पिकोफैरड मतलब 3 × 10⁻12 फैरड। ठीक है, और C3 की वैल्यू कितनी है 4 पिकोफैरड मतलब कितना हो गया 4 × 10⁻12 फैरड। ये 3 क्वेश्चन 3 डाटा हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन क्या व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो चूंकि हमारे जो कैपेसिटेंस की कनेक्शन कैसा है, ये पैरेलल कनेक्शन है, यहाँ पर क्या है आपका पैरेलल कनेक्शन है, इसलिए रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा डायरेक्ट सम हो जाता है C1 + C2 + C3। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम 2 × 10⁻12 + 3 × 10⁻12 + 4 × 10⁻12, ये कितना हो जाएगा ये फैरड में हो जाएगा। तो 10⁻12 अपना कॉमन आ जाएगा, अंदर में रहेगा 2 + 3 + 4, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻12 फैरड। इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 9 पिकोफैरड। ओके, क्योंकि 10⁻12 है तो पिकोफैरड में आंसर हो गया। ठीक है, इसका बी पार्ट में क्या पूछा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बी पार्ट में एक्चुअली पूछा है कि अगर वो जो कैपेसिटर्स हैं उनको अगर हम 100 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करें, ठीक है कितना अप्लाई करें 100 वोल्ट अप्लाई करें, पोटेंशियल कितना गिवन है अपने पास 100 वोल्ट अगर हमने अप्लाई किया V0। ठीक है, तो हर एक कैपेसिटर के अलोंग जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा है ना, Q1 की वैल्यू कितनी होगी, Q2 की वैल्यू कितनी होगी और Q3 की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करने बोला है उस क्वेश्चन में। तो कुछ फार्मूला हमको पता है कि
Q बराबर CV होता है ना। तो हम Q1 बराबर क्या लिखेंगे, C1, और जो अप्लाई वोल्टेज है वो कितना है अपना V0 है, वो कितना है अपने पास 100 वोल्ट है। तो C1 के लिए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻12 और अप्लाइड वोल्टेज 100 वोल्ट है। तो ये 100 और यहाँ से कितना घट जाएगा 2 घट जाएगा, मतलब 2 इंटू 10⁻10 कितना हो जाएगा ये कूलम। आंसर हो गया। Q2 की वैल्यू सिमिलर लिखेंगे C2 और V0। तो 2 इंटू 10⁻, ये कैपेसिटेंस कितना था 3 था ना, 3 पिको फैरड था। ठीक है, तो उसको लिख लेंगे हम लोग फैरड में। 3 इंटू 10⁻12 इंटू 100 कर दीजिए तो कितना हो गया 3 इंटू 10⁻10 कूलम, ये भी हो गया। और Q3 की वैल्यू आपको निकालने बोला गया, ये C3 टाइम्स V0 होगा। तो C3 का वैल्यू अपने पास कितना है 4 पिको फैरड, मतलब 4 इंटू 10⁻12 इंटू 100। तो लिख लीजिए ये वैल्यू कितना हो गया 4 इंटू 10⁻10 कूलम, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो अपने पास गिवन है वो 2.8 का है। और ये क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछा आप देख लीजिए। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, उनके बीच में क्या है एयर है। ठीक है, ईच प्लेट हैज एन एरिया, है ना, एक एक जो प्लेट है उसकी एरिया दिया है, ये 10⁻³ है। एरिया कितने का दिया है, एक एक प्लेट का एरिया दिया है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये मीटर 2 नहीं मीटर स्क्वायर है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस कितना दिया है वो दिया है 3 मिलीमीटर। तो 3 मिलीमीटर मतलब 3 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया अपना। ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस निकालना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर हम इसको क्या कर देंगे 100 वोल्ट से जोड़ देंगे तो इसमें कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा प्लेट्स में, ये पूछा है। तो अगर हम कैपेसिटेंस निकाल ले सिस्टम का, तो कैपेसिटेंस का सिंपल फॉर्मूला है C इज इक्वल टू होता है ε0A/d, जब हमारा कैपेसिटर के बीच का जो स्पेस उसमें अगर एयर हो तो ε0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 8 इंटू 854 है ना 10⁻⁻12। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन इजी के लिए हम लोग इसको 9 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अपना एरिया का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻³ ऐसा यूनिट में हमने कन्वर्ट करके रखा है उसको। और नीचे वाला जो डिस्टेंस उनके बीच में वो 3 मिलीमीटर था, उसको हम कर देते हैं 3 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट हो गई है। इसको हम एवरेजली 9 मान लेते हैं। ठीक है, तो 9 इंटू 10⁻12 इंटू 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 3 इंटू 10⁻³ ये 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, और 6 कितना हो गया 18 हो गया। अब देखिए ये पावर कट जाएगा, -3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना 18 इंटू 10⁻12 फैरड। ठीक है, इसको जब क्योंकि 10⁻12 है तो उसको लिख सकते हैं 18 पिको फैरड, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड में हमको पूछा अगर हम क्या अप्लाई कर दें उस कैपेसिटर, ये जो अपना कैपेसिटर इस तरीके का था। ठीक है, इस कैपेसिटर में वोल्टेज अप्लाई कर दें कितने का 100 वोल्ट का, तो कैपेसिटेंस में कितना हो गया 18 पिको फैरड। तो जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो कितना होगा, है ना। तो चार्ज की फॉर्मूला क्या होती है Q इक्वल टू CV, सीधे सीधे लगा दीजिए। तो इसको हम ऐसा नोट में लिखते हैं 8 इंटू 10⁻12 फैरड हो गया अपने पास। और वोल्टेज कितना अप्लाई है 100 वोल्ट, गुना कर दीजिए तो हो गया कितना, ये 2 घट जाएगा इससे, मतलब कितना हो जाएगा ये 10⁻10। तो 8 इंटू 10⁻10 कूलम, ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया। और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा तो कितना लिखेंगे साइंटिफिक फॉर्म में 1.8 इंटू 10⁻9 कूलम, ऐसे लिखना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है।